Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discuss in महल, मंदिर और बाजारों का अंकन। जैसे कि आपको पता है एन इम्पेरियल ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर। हमारा लेसन चला हुआ है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जैसे कि कल आपने पढ़ा बेटा, क्या था कल? गोपुरम और मंडप। यानी स्टूडेंट्स, गोपुरम का क्या अर्थ है बेटा? मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार, वैसा द्वार जो बड़ी दूर से देखा जाता था, कई मीलों से। मंडप, कोई उत्सव के लिए। कल हमने इसके बारे में पढ़ा, इसका ही लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको राइट करने के दिए थे। आज पढ़ते हैं हम इसके आगे महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। हमने जो विजयनगर के विषय में एक जानकारी प्राप्त की है, भंडार किया है, उसका विश्लेषण किया। क्या है? फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खंडे, रेखा चित्र और मूर्तियां हैं। जो हमने जानकारी का विश्लेषण प्राप्त किया है उसमें भी जानकारी में क्या क्या मिला बेटा? फोटोग्राफिक मिली है, नक्शे हैं, संरचनाएं हैं और खड़े रेखा चित्र तथा मूर्तियां भी हैं। यह सब कैसे खोजा गया होगा, ये सोच रहे हैं कैसा खोजा गया। जैसे कि चित्र में दिखाया भी गया है, रेखा चित्र भी है, नक्शे मिले हैं। देखो ये नक्शे दिखाए गए हैं जैसे पिक्चर में, सभी विद्यार्थी अब देख भी लें। और इसने पूछा आगे जाके कि इसको कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक के पुरातात्विक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। सन 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। हम क्वेश्चन इसको अंडरलाइन कर ले सभी विद्यार्थी। जो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। क्वेश्चन आता है भी हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली बेटा? 1976 में। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले। उसने क्या किया? जब 1976 में उसको एक राष्ट्रीय महत्व का स्थल मिलेगा तो 1980 के दशक जब आया बेटा, आरंभ में विविध प्रकार के जो अभिलेखन प्रयोग से थे वो बहुत अधिक मेहनत सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त हुए। कहाँ से? विजयनगर से। भौतिक अवशेषों के सुगमता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ भी किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य भी किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को, जो विशद प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है, उसको बारीकी से देखते हुए यह है कि मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25, जिसका पूरा संपूर्ण क्षेत्र है उसको 25 भागों में, 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक इंगित किया गया है। उसने कितने भागों में बांटा बेटा? 25 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से दूसरे तक इंगित किया गया है। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को छोटी इकाइयों में बांटा गया। देखो कितनी बार इसको बांटा गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यह गहन सर्वेक्षण और बहुत परिश्रम से किए गए थे। इनसे हजारों संरचनाएं के अंश छोटे छोटे देवस्थल और आवासों से लेकर विशाल मंदिर तक को पुनः उजागर किया गया है। जब उनका प्रलेखन भी किया गया तो इस सब के कारण सड़कें, रास्ते और बाजार आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सकता था। इन सभी की स्थिति की पहचान बेटा स्तंभ कैसी हुई? इन सभी की स्थिति की जब पहचान हुई, स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। स्तंभ, आधार और मंचों के माध्यम से की गई। कैसे की गई स्तंभ आधारों से? बताएगा कोई विद्यार्थी?
कि क्योंकि उसके ऊपर उनके जो भी स्तंभ थे उनके ऊपर कुछ ना कुछ उनका चित्र अंकित होता था। एक समय जो बाजार जीवन थे उनका बस अब यही कुछ बचा है। जो बाजार जीवन थे ना उनका सब कुछ अभी बचा। जॉन एम फ्रिटज जो जॉन एम फ्रिटज जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। इसको अंडरलाइन कर ले, पूछा जाता है वर्षों तक किन्होंने इस स्थान पर कार्य किया बेटा, वो कौन है? जॉन एम फ्रिटज, जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया ने जो लिखा है वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में विजयनगर के स्मारक के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक, धरण भित्री, छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। जो मीनार है और जिसकी एक पूरी श्रेणी बनाई गई है बेटा, उसकी भी कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से भी चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं, जो लकड़ी की पहले स्तंभ होते थे लेकिन आज के समय में एट प्रेजेंट भी नहीं हैं, और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के संपादन से पूर्ण जीवन के जो उनका पूर्ण जीवन है उसके कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में भी सहायक होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है, इसमें एक पॉइंट बीच में दिया गया था, आप देखिए क्या है। किसी एक मंदिर को पहचानिए, दीवारों पर एक केंद्रीय दिवालय, मंदिर तक जाने वाले रास्तों के अवशेषों को खोजिए, मानचित्र पर उन वर्गों का नाम दीजिए जिनमें मंदिर का नक्शा स्थित है। ये मंदिर है, उनका नक्शा देख रहा है, उसके नीचे दिया है 7 to 9 पॉइंट में गोपुरम, सभागारों, स्तंभालियों तथा केंद्रीय दिवालय को पहचानिए। बाहरी प्रवेश द्वार से केंद्रीय दिवालय तक पहुंचने के लिए आप किन रास्तों से होकर गुजरेंगे, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। आप इस लेसन को काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहे हैं और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें बेटा। थैंक यू।